हेलो। तो अब यहाँ बात क्या हुई कि पूजा असल में चरण की ही होती है। तो ये किस चरण की पूजा है? तो देखो, यदि ऐसा मानो कि एक मनुष्य है, तो जो स्थूल वपु है ना परमात्मा का, नारायण विश्व विराट रूप जो चरण है, उसके भी एक अवयव की उपासना होगी। और तेजस रूप चरण मानो तो नारायण कहो, उसमें गोलोक और साकेत और कैलाश, उसकी पूजा होगी। प्राज्ञ रूप ईश्वर रूप ब्रह्म मानो तो समाधि के द्वारा उसकी पूजा होगी। प्राज्ञ ईश्वर रूप जो ब्रह्म है उसकी पूजा समाधि के द्वारा, और तेजस और हिरण्यगर्भ रूप जो ब्रह्म है उसकी पूजा भावना के द्वारा। और ये विराट विश्व विराट जो ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म, सभी कार्य ब्रह्म के रूप हैं। इसकी पूजा हो तो सेवा के द्वारा, सेवा के द्वारा विश्व विराट और भावना के द्वारा तेजस हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, और समाधि के द्वारा प्राज्ञ ईश्वर ब्रह्म, और तत्व ज्ञान के द्वारा वो सूर्य जो है ना, सूर्य तत्व ज्ञान। तो चरणोपासना है। उपासना तो ये चरण व्यूह की ही उपासना है बोला, भगवान कृपा करके अपने चरण। अब जरा चरणाम गुरु की बात थोड़ी सुना लेते हैं, फिर आगे तो बढ़ने है। सुजात चरणाम गुरुहम, तो भगवान के चरण कमल। अब देखो यहां ये बात कह रहे हैं कि वक्षस्थल तो अनेक हैं और चरण कमल एक है। गोपियां द्विवचन का प्रयोग नहीं करती हैं, चरण में एक वचन का प्रयोग करती हैं, और अपने वक्षस्थल के बारे में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो या तो कहो कि उनको व्याकरण नहीं आता है, तो इतनी बढ़िया गीत जिनके मुंह से निकली हो ये संगीत, और ये महाराज जिसमें चित्र काव्य भरा हुआ है बोला, अनेक प्रकार के बंध हैं इसमें। तो इतनी उत्तम कोटि की रचना निकले और उनको व्याकरण का ज्ञान न हो सो बात नहीं है। तब ये क्या है कि गोपियों के वक्षस्थल बहुत और भगवान का चरण कमल एक। इसका अर्थ हुआ भगवान के चरण कमल व्यापक हैं बोला, सब खुली आंख से देख सकती हैं कि हमारे हमारे वक्षस्थल पर है, और मैं एक पांव से धरती में खड़े रहेंगे और एक पांव वक्षस्थल पर रहेगा, और सब अनुभव करेंगे कि हमारे वक्षस्थल पर उनका पांव है। तो उनके चरण कमल में भी विभुता है, व्यापकता है। अब दूसरी बात आपको सुनाता हूं, क्योंकि भगवान का जो साकार रूप है ना, उसके बारे में आजकल क्या नाम है, विचार करने की प्रणाली नहीं। ये तो महाराज ऐसा बढ़िया है, जैसे एक बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के चले, तो आप क्या कहोगे कि बाप को पकड़ के चल रहा है कि उंगली को पकड़ के चल रहा है? क्या बच्चा पूरे बाप को पकड़ के चलेगा? अरे नन्हा सा बच्चा, उसके नन्हे नन्हे हाथ, उसके नन्हे नन्हे पांव, वो नन्हा मुन्ना बेचारा पूरे बाप को कैसे पकड़ेगा? वो तो उसकी जरा सी उंगली पकड़ के चलेगा, और बाप भी समझेगा कि बच्चा हमको पकड़े हुए है, लोग भी समझेंगे कि बच्चा अपने बाप को पकड़े हुए है ना? तो ये भगवान के जो चरणारविंद है ना, इनकी पकड़ कोई छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है।
तो भगवान के जो चरण हैं उनमें से पहले नारायण करो, निश्चेतन को अलग करो। निश्चेतन को अलग करना क्या है कि असल में आदमी भगवान के बारे में तो बहुत कम जानता है, अपने बारे में जानता है। तो वो ये जानता है कि हमारे शरीर में ये जो हाथ हैं, पांव हैं, पेट है, पीठ है, ये सब जड़ है, और इसमें जो चेतन है वो कोई बड़े सूक्ष्म रूप से, व्यापक रूप से इसमें रह रहा है। तो ऐसा आदमी जब भगवान के बारे में सोचता है तो ये समझता है कि उनका भी शरीर ऐसा ही होगा। एक तो हड्डी मांस चाम का जड़ शरीर और एक उसमें रहने वाला चेतन। तो नहीं, भगवान का जो शरीर है वो तुम्हारे भाव में है। तो यदि भाव में जड़ता आ जाएगी तो तुम्हारी उपासना ही नहीं बनेगी। जड़ की उपासना नहीं होती, उपासना चेतन की होती है। इसलिए भगवान का जो चरणारविंद है वो चेतन है। तो भक्त लोग इस बात को बड़े प्रेम से बोलते हैं। एक बृहद ब्रह्म संहिता है, तो पहले ये ग्रंथ खो गया था, वो अनजाहिर हो गया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण में गए यात्रा करने तो वहां कहीं प्राप्त हुआ, तो वहां से ले आए। उसका नाम बृहद ब्रह्म संहिता है। पंचरात्र की जो 108 संहिताएं हैं उनमें से एक है। उसमें एक गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी एक स्तोत्र है। तो उस स्तोत्र में बताया यस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्ति मंति। श्री कृष्ण की जो इंद्रियां हैं उनमें एक एक इंद्रिय में सब इंद्रियों की वृत्ति रहती है। अब जैसे देखो, आपके सामने भगवान के चरण हैं तो वो सुनते भी हैं। उनसे कहो कि हे चरण तुम हमारे वक्षस्थल पर आ जाओ, है ना, तो तुम्हारी बात सुनते हैं। भला वो कहेंगे जरा देखो तो हमारा चेहरा तुम्हारे बिना कैसा उदास हो रहा है, हमारी आंख में आंसू आ रहे हैं, हे चरणारविंद देखो तो वो चरणारविंद देख लेते हैं। हो बोले कि हे चरणारविंद छुओ तो वो स्पर्श कर लेते हैं कि थोड़ा अमृत तो दे दो, है ना, थोड़ी अपनी सुगंध तो फैला दो, है ना। वो भगवान के चरणारविंद जो हैं, अच्छा अब ये कहो कि हम चंदन लगाते हैं तो उसकी सुगंध भगवान के चरणारविंद लेते हैं। बोला जब भोग लगाते हो तो उसका रस लेते हैं, जब दीपक दिखाते हो तो उसकी ज्योति लेते हैं। बोला और जब हवा करते हो तो उसका सुख लेते हैं, और जब स्तोत्र करते हो तो वो स्तोत्र सुनते हैं। घंटी बजाते हो तो भगवान के चरणारविंद सुनते हैं। तो यस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्ति मंति। भगवान की एक एक इंद्रियां जो हैं वो संपूर्ण वृत्तियों वाली हैं। क्योंकि देखो देह देही विभाग जो है वो भगवान में नहीं होता, वो तो जीव में होता है। ये देह है और इस देह में देही है। जब देह है और देही का विभाग होगा तब क्या होगा जीव का? जीव उड़ के चला जाएगा नरक स्वर्ग पुनर्जन्म में और उसका देह पड़ा रह जाएगा। और ईश्वर के शरीर में ये देह और देही का विभाग नहीं होता है कि उसका मुर्दा पड़ा रह जाए और उसका जीव चैतन्य कहीं जाए, ऐसा नहीं होता। वो तो साक्षात चेतन है। ईश्वर जो है वो चिन्मात्र वस्तु है। अच्छा, आप चरणाम्बुरुहम की दूसरी बात लो कि असल में जो उपासना होती है वो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, कोई गुड़ी और गुड़वा, है ना, इनका ब्याह तो है नहीं, वो है ना। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादिम। आनंद मात्र, उनके हाथ जो है वो आनंद मात्र, उनके पांव जो है वो आनंद मात्र, उनका पेट जो है वो आनंद मात्र, उनका मुख जो है वो आनंद मात्र। इसी से उनका एक नाम है प्रिय। अब नारायण कहो
आजकल तो प्रिय शब्द जो है वो हम समझते हैं कि सब जगह चलता है। तो प्रिय शब्द का अर्थ क्या है? ये प्री धातु है संस्कृत में, बोला। तो ये भुआदि में भी और अदादि में भी और चुरादि में भी, नारायण कहो, सब जगह इसके रूप होते हैं। और सभी गणों में घुमा फिरा के दे दी गई है। प्रयति, प्रयतः प्रयंती, वो जो श्रुति हम लोग बोलते हैं ना, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवंती जत प्रयंती अभिसंविशन्ति। प्रिय तर्पणे का भुआदि में रूप है प्रयंती, अदादि में प्रियते हो, प्रीणाति, प्राययति, प्रीणयति, ये अनेक रूप धारण करता है। सकर्मक भी है, अकर्मक भी है। नारायण, जैसे चेतति होता है वैसे प्रियते भी होता है। नारायण, बिना कर्म के स्वयं प्रीति। तो प्रिय शब्द का अर्थ यह होता है कि जिसके देखने से, जिसके सुनने से, जिसके छूने से, है ना, जिसकी याद करने से, जिसका नाम लेने से, जिससे संबंध रखने वाली वस्तु सामने आने से, है ना, तबीयत तर हो जाए, रस से सराबो, उसको बोलते हैं प्रिय। प्रीणाति इति प्रियः, प्रयति इति प्रियः, प्रियते इति प्रियः। जिसके गंध से, जिसके रस से, जिसके रूप से, जिसके स्पर्श से, जिसके शब्द से, जिसके स्मरण से, जिसके संबंधी पदार्थ के दर्शन से, स्मरण से, नारायण को हृदय जो है रोम रोम तर 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 हो जाए। जैसे अभी बिल्कुल खीर खाई हो और उसकी डकार आ गई हो, नारायण, ऐसा। बंगाल का रसगुल्ला खाया, और डकार आई, तो समझो कि वाह, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। तो इसको बोलते हैं प्रिय। अब देखो यहां चरणाम बुरुहम कैसा, तो यत्ते चरणाम बुरुहम, यत है ना, यत सर्वनाम तो है ही है, तो उसका अर्थ होता है यत्तत्। जब प्रयुक्त होता है ना तो उसका मतलब होता है अनिर्वचनीय। ये समझो कि वेदांती लोग ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहते हैं हो, और जगत को भी अनिर्वचनीय कहते हैं, माया को भी अनिर्वचनीय कहते हैं। और तो एक बार काशी में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ कि प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि है, कि प्रमेय के अधीन प्रमाण की सिद्धि है ना, मेयाधीना मान सिद्धि। इस विषय को लेकर के विद्वानों में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। तो अंत में सार क्या निकला सारे शास्त्रार्थ का? बोले अनिर्वचनीय ही है। मान से मेय की सिद्धि हुई, है ना, माने वो दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद जैसे होता है ना, तब बिल्कुल अनिर्वचनीयता में जाके परिसमाप्ति हो गई। तो ये भगवान के चरण कमल कैसे हैं? का यत है, यत्तत्, यत्तत् माने अनिर्वचनीय है। तो देखो कमल अगर हाथ में लग जाए तो क्या करेंगे? बोले हृदय पर रख लेंगे। जरा हृदय की शकल सूरत से कमल की शकल सूरत मिलती है, वो भी वैसा ही होता है। लेकिन जैसे कमल खिलता है ना, वैसे किसी किसी का हृदय तो खिला हुआ रहता है। जैसे कमल सिकुड़ जाता है वैसे किसी का दिल जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। तो खिले भगवान के चरणारविंद जो हैं, चरण कमल, वो खिले हुए और हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। परंतु ये कमल तो बाहर ही ठंडक देता है ना,
अब वो पूछो कि वो कमल भीतर कैसे पहुंच जाता है और वहां ठंडक कैसे देता है। एक बार कहीं ये जो पद अभी दादा ने गया था ना दृगन में, प्रीतम क्या मम दृगन बसत हो, प्रीतम तुम मम दृगन बसत हो। तो एक जगह ये पद किसी ने गाया, तो एक महाशय जी थे, उन्होंने कहा देखो बिल्कुल गप फांकते हो, अगर प्रीतम आके आंखों में बस जाएगा तो जरा सी आंखें और इतना बड़ा प्रीतम फूट नहीं जाएगी आंखें, कैसे हटेगा आंखों देख इसका नाम तर्क है, बोला इसका नाम तर्क है। बोले ये हमारा प्रीतम ऐसा अनिर्वचनीय है कि आंखों की पुतली हो करके रहता है ना, और आंखें फूटती नहीं हैं और उनमें ज्योति आ जाती है। ये तो अमृतायन है वो, ये अंजन की गुटिका है। अमृतांजन जैसे आंख में लगाते हैं ना, वैसे ये सांवरा सलोना एक अंजन है आंखों में लगाने की। तो वो तो बस आंखों में लगाया और मजा आ गया, आंखों में ज्योति बढ़ जाती है। तो ये जो चरण कमल हैं भगवान के, जो हृदय के ताप को शांत करने वाले, अतिशय आह्लाद देने वाले, अतिशय सुगंधित, अतिशय रसीले, अतिशय सुंदर, अतिशय कोमल, नारायण कहो, ये तो प्रेम ही है ना। भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों का हृदय जो है ना वो कमल सरीखा है, तो बोले कि अपने चरणों को भी कमल सरीखा बना के उनके हृदय में रखेंगे, है ना। तो भक्तों का हृदय हो जाएगा कमलिनी और हमारा चरण जो है ना वो हो जाएगा कमल, और दोनों का ब्याह कर देंगे, है ना। हाँ, तो भक्त नारायण, ये देखो वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई है, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो उसमें यही कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, ब्याह ही चाहिए हमको भगवान के चरणारविंद से, चरण कमल से। हमारे हृदय कमल का बस ब्याह ही होना चाहिए, दोनों जोड़ा बन करके हृदय में रहें, हृदय कमल नीचे और उसके ऊपर चरण कमल। तो भगवान के चरण कमल में अनुराग की लाली है ना, अनुराग की लाली और हृदय कमल जो है ना, नारायण कहो, हृदय कमल, बस दोनों का योग हो जाए। तो यत माने अनिर्वचनीय चरणाम्बुरुह। और दूसरी बात बताते हैं, यत शब्द सर्वनाम नहीं है, ये चरणाम्बुरुहम का विशेषण है। तो वो क्या, तो ये सत्रंत प्रयोग है हो, एति इति यत, यत चरणाम्बुरुहम। यत माने चलत, आपका हिलता हुआ चलता हुआ चरणारविंद। नारायण, तो क्या करते हैं कि स्तनेषु दधी मही कर्कशेषु भीता शनैः प्रिय दधी मही कर्कशेषु। बोले हम डर डर के अपने हृदय पर ये अपने वक्षस्थल को कर्कश कहना और भगवान के चरण को कोमल कहना और फिर उसको धीरे से रखना और डरते हुए। देखो जरा, प्रेम की भाषा है ये डर डर के नहीं बोली जाती। प्रेम की जो बोली है वो निर्भय होती है। क्योंकि
ये तो तन्वानम सम प्रदोषे नव नव रुचिता संपदम मादनत्वात्। प्रेम का जहां वर्णन है ना, साध्वसम ध्वंसयंतम, जिसके हृदय में प्रेम जगता है उसका सारा भय अपने आप ही भाग जाता है। देखो संसार में जिनका पैसे से प्रेम हो जाता है वो पैसे को पूरा करने के लिए अपने को कितनी तकलीफ देते हैं। वो लाख रुपया पूरा करने के लिए, करोड़ रुपया पूरा करने के लिए अपने को कितना कष्ट में डालते हैं। अर्थ के प्रेमी हैं। और जिनको महाराज भोग का प्रेम हो जाता है, अपने शरीर को कितने रोग में, तकलीफ में डाल करके भोग को पूरा करते हैं। और जिनको धर्म से प्रेम हो जाता है, देखो पंचाग्नि ताप के, होम करके, भूखे रह के अपने धर्म प्रेम को पूर्ण करने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। और जिनको मोक्ष से प्रेम होता है, कितनी झिड़की सहते हैं, कितना भूखा रहते हैं, कितने बेचारे भीख मांगते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, विरक्त हो करके कितनी तकलीफ उठा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये प्रेम ही कोई खाला का घर है। तो चलो भाई प्रेम करे आओ, मैंने मौसी के घर आओ। अर्थ के लिए भी तकलीफ उठानी पड़ती है, धर्म के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, भोग के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, मोक्ष के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। और जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों। तो ये प्रेम की गली है बाबा। तो ये डरने वाली चीज, डर डर के काम करने की चीज नहीं है। तो इसमें प्रियतम से मिलने में भय नहीं है। देखो यहां भय की बात ही बड़ी विचित्र है। भीता शनई प्रिय ददी मई कर्कसेसु, तुम तो हो हमारे प्यारे और हम कौन है। अब देखो एक बात इन्होंने ऐसी कही है, ये कहती हैं कि हमारी भी जवानी है बोला, अपने वक्षस्थल को कठोर कहने में अपने यौवन का, है ना, अपने यौवन का प्रकाश प्रकट करना है। तो बोले फिर क्या करते हैं कि हम आपके चरणारविंद को डर डर के अपने हृदय पर रखते हैं। तो डर डर के क्यों रखती हो? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्यों रखते हो? बोले कहीं आपके चरणों को चोट न लग जाए। अरे बाबा जब चोट लगने का डर है तो रखो मत, है ना। क्या आग्रह है कि वो भगवान के चरणारविंद हृदय पर ही रखे जाएं। तो देखो जो भक्त होते हैं वो तो भीतर चरणारविंद रख के संतुष्ट हो जाते हैं। जो योगी होते हैं वो समाधि के द्वारा चरण में स्थित हो जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान के द्वारा चरण से अभिन्न हो जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों को अपने हृदय के भीतर रख लेते हैं। लेकिन ये जो प्रेमी है ना, ये भीतर रख के संतुष्ट नहीं है, इनको तो बाहर चाहिए। तो ये भी ध्वनि है बोला, कर्कसेसु, हमें तो बाहर तुम्हारे चरण रखने के लिए चाहिए। भक्त लोग जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वो भीतर रखा करें। हमको तो खुली आंख से देखने के लिए चाहिए तुम, और खुली आंख से खुले हृदय पर तुम्हारा चाहिए रखने के लिए चरणारविंद। बोले बाबा अपने सुख के लिए कि हमारे सुख के लिए? बोले कि नहीं, हम जानते हैं कि हम तुम्हारे चरणारविंद जब अपने हृदय पर रखते हैं, ये भी एक बड़ी वैसे एक रहस्य की बात है, पर रहस्य की बात तो अधिकारी विशेष के प्रति प्रकट की जाती है। भगवान के चरणारविंद को हृदय पर रखना ये कोई साधारण बात नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो जहां जहां ऐसा प्रसंग आया है उसको बंध विशेष बताया है।
कि ये विशेष प्रकार का बंध है। अच्छा, तो उस प्रसंग को छोड़ करके ये देखो कि भगवान के भाई डरते क्यों हो? कि डरते ये हैं कि हमारे वक्षस्थल कठोर हैं, हृदय कठोर है, कहीं तुम्हारे कोमल चरणों को चोट न लग जाए। अच्छा, तो रखते क्यों हो? तो रखते इसलिए कि हम जानते हैं कि जब हम रखते हैं अपनी वक्षस्थल पर, हृदय पर, तो तुमको बड़ा सुख मिलता है। तो तुमको सुख मिले इसीलिए तो रखते हैं, और वो कहीं दुख न जाए इसलिए डरते हैं। तो ये भी एक रस की बात हो गई। तुम्हारे सुख के लिए ही रखते हैं और तुम्हारे सुख के लिए ही डरते भी हैं, इसमें अपने सुख की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे चरणारविंद है ना, क्यों ना अपना दावा दिखाओगे? तो हम तो सोचते थे कि हम हृदय पर रख के सुख देंगे, हम डर डर के रखते हैं, धीरे धीरे रखते हैं, उनको कोई तकलीफ न पहुंच जाए। तो तुमने कहा कि अच्छा गोपियों, तुम हमारे चरण का इतना ख्याल रखती हो, तो देखो ये चरण हमारे हैं, हम तुमको वक्षस्थल पर नहीं रखने देंगे, हम तो इनको धरती पर घसीटेंगे। तो तुम ते चरणाम्बुरु हम बन गए ना चरण वाले। ये चरण हमारे तुम्हारे नहीं, बंटवारा कर लिया ना, है ना? अब ये तुम्हारे हैं, हमारे नहीं हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधी मही कर्कशेषु। प्रेमियों की बात जरा न्यारी होती है, ये तो अलौकिक है ना। बोले तेनाट अभी मटसी, हम जानते हैं कि तुम क्यों जंगल में इस समय भटक रहे हो, अटवी में। हम दिन में तुम्हारा पर्यटन पसंद नहीं करते हैं। अटति जद भवान अहनिकाननम श्रुति जुगायते, दिन में तुम्हारा घूमना पसंद नहीं करते। और सिल त्रिणांग पुरई सीदती तीना कलिलताम मनः कांत गच्छति, दिन में तो तुम धर्म पालन के लिए जाते हो, नंद बाबा से कहते हो कि हम ग्वाले हैं और गाय चराना हमारा धर्म है, और नहीं जन चरावेंगे तो कुल की रीति जाएगी। तो हम कहते हैं अच्छा भाई, गायों के पीछे पीछे तुम्हें भटकने में अगर सुख मिलता है तो भटक लो थोड़ा। तुम्हारे सुख में हम अपना सुख मान लेते हैं, लेकिन अब रात के समय तुम इन चरणों को क्यों घसीट रहे हो जंगल में? का ये समझ के कि हमारे चरणों को जब तकलीफ होगी तो गोपियों को तकलीफ होगी। तो मालूम होता है कि हम लोगों का चित्त दुखाने के लिए तुम अपने चरणों को दुख दे दे के भी हमको दुखी करना चाहते हो। ये बात है क्या? नारायण, प्रेमी लोग ऐसे बोल देते हैं। सबको ऐसे बोलने का हक नहीं होता है, प्रेमी लोग तो ऐसे बोल देते हैं। प्रेमी लोग बराबरी पर नहीं रहते हैं, उनका आसन कुछ ऊंचा होता है। प्रेमी लोग जो होते हैं वो प्रियतम से नीचे नहीं बैठते हैं, वो प्रियतम से ऊपर हो जाते हैं। और देखो श्री राधा रानी तो ने तो कहा ही कि हम कंधे पर बैठेंगे, कंध आरोग्यता नयमाम यत्र ते मनः तो तेनाटवी मटसी। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र। प्रेम तो तृप्ति है। प्रेम जो है ये रस है। प्रेम में आकृति की कठोरता नहीं है। जैसे अब कोई कहे कि देखो जी छूना नहीं हमको, क्यों? तो बोले ये जो हमने अपनी आंखों पर एक बाण का निशान बनाया है ना, बाण बनाया है, बनाते हैं कि नहीं? आप लोगों के ध्यान में होगा कि नहीं? हाँ, एक काली सी लकीर इधर को खींच लेते हैं वो। हाँ, तो आंख छोटी हो गए तो बड़ी मालूम पड़ती है। उसका चमत्कार यही है। उसका चमत्कार इतना ही है कि आंख छोटी भी होवे तो बड़ी मालूम पड़े। तो वो काला बाण लोहे का जैसे लगाते हैं, है ना, नारा वैसे लगा दे। तो अब क्या हुआ? तेना कभी मटसी तद व्यथते न किंचित। ये प्रेमियों की विचित्र गति होती है। बोले छूना नहीं, क्यों? तो बोले एक हमारे आंख में जो काजल है ना, ये बिगड़ जाएगा, फैल जाएगा।
तो बोले अभी ये अपनी रूप बिगड़ने का डर प्रेम में होगा? प्रेम में नहीं होगा ना। अपने रूप बिगड़ने का डर तो प्रेम में नहीं होगा ना। नहीं नहीं। तो देखो क्यों, यहाँ प्रियतम को जैसे सुख मिले वैसी चेष्टा ही प्रेमी के द्वारा होती है। तो तेना तद्वी मतसि तद व्यथते न किंस्वेत, क्या तुम्हारे चरणों को कष्ट नहीं होता? अरे बाबा, हमारा मानते तो काहे को कष्ट देते, अपना मान के कष्ट दे रहे हैं। और जे निघ्नंत निरर्थकम परहितम, क्या फायदा है तुमको? हमको तो इतनी तकलीफ होती है और तुमको फायदा कुछ नहीं, और फिर अपने चरणों को कष्ट देते हो। तो गोपी को अपनी याद भूल गई, भगवान के चरणों का कष्ट उसकी बुद्धि में आ गया। बोले अरे गोपी बात तो बहुत करती है। तो बात नहीं करती हैं, वो तुम्हारा भाई बिरादर जो है ना ब्रह्मा, उसने हमारी आयु हमारे शरीर में रखी नहीं, उठा के तुम्हारे शरीर में रख दी है ना, इसीलिए हम जिंदा हैं। अब ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। भूतं यथा निद्रया विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमङ्गीवर श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखिमूर्तिमानिव मधो मुग्धो हरिः। ओम लोगों को पीछे से कहना पड़ते सुजात चरणामृहं स्तनेषु गीताशनैर्यदधीमहि कर्कशे तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् शूर्पादिभृतप्रमतिधीर् भवदायुषां नः। वही धृता सवस्वाम विचिन्वते, यहां से गोपी गीत प्रारंभ हुआ कि हमने अपने प्राण, अपनी इंद्रियां, अपना मन तुम्हारे पास रख छोड़ा और भवदायुषामना पर समाप्ति होती है। हमारी आयु, हमारी उम्र, हमारे जीवन, प्राण तुम हो। देखो ये उपक्रम और उपसंहार की एकता हो गई। ईश्वर जो कुछ कर रहा है उससे जुदा हमको कुछ नहीं करना है, और ईश्वर जो चाह रहा है उससे जुदा हमारी कोई चाह नहीं है। और उस ईश्वर की जो जानकारी है, ज्ञान है, उससे हमारा ज्ञान जुदा नहीं है। देखो भक्त वो है जो भगवान के ज्ञान से अपना ज्ञान, उनकी इच्छा से अपनी इच्छा, उनकी क्रिया से अपनी क्रिया, और उनके शरीर में अपना शरीर मिलाकर न व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार।
अच्छा, और ऐसा अगर लगेगा ना कि हमारी जानकारी जुदा और ईश्वर की जुदा, तो दोनों में से एक तो भ्रम में होगा, क्योंकि सत्य की जानकारी चाहे तो तुमको हो और चाहे तो ईश्वर को हो, है? अब उससे जुदा अगर तुम कुछ जानते हो, वो जो जानता है वो गलत है और तुम जानते हो तो सही है। वो जो चाहता है सो गलत है, तुम चाहते हो तो सही है। वो जो करता है सो गलत है, तुम जो करते हो तो सही है। तो भक्त वो है जिसका ज्ञान, जिसकी इच्छा, जिसकी क्रिया अपने प्रभु के ज्ञान के साथ, इच्छा के साथ, क्रिया के साथ मिल गई, अपना व्यक्तित्व उस अव्यक्त से एक हो गया। अब एक भक्ति शास्त्र का रहस्य आपको सुनाता हूं। ईश्वर कुछ सातवें आसमान में छिपा हुआ है, इस विश्वास पर जीवन व्यतीत करना निराकार है, निर्विकार है, फलाना है। अरे कुछ तो अपने जीवन में भी उतरना चाहिए ना। तो वेदांतियों ने कहा कि अपनी आत्मा ही है, स्वयं प्रकाश, अदृश्य, अदृश्य अदृष्टम द्रष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री वर्णन करते हैं। वो देखा नहीं जाता, देख रहा है। वो सुना नहीं जाता, सुन रहा है। वो मनन नहीं किया जाता, वो मनन का भी साक्षी है। वो जाना नहीं जाता, जान रहा है। आत्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष है। भक्तों ने कहा कि न तो हमको अदृश्य पर विश्वास करके मरना है, और न तो मैं ही मैं राम राम, ये नहीं। ये तीसरी कक्षा आई हो, हमारे चित्त में आके बैठो, हमारे ध्येय बनो, है ना। हम तुम मन में किलोलें खेल करें। बोले कि नहीं, वो क्या ईश्वर जिस पर सिर्फ विश्वास करना पड़े, या सिर्फ आत्मा ही होके रहे, या सिर्फ ध्यान में ही रहे। हमें तो वो ईश्वर चाहिए जो जरा बाहर निकल के सामने आवे। तो सामने आने में उसको कोई डर लगता है क्या? ईश्वर है और आंख के सामने आने में डरता है तो उसको नजर लग जाएगी। तो अंतर्जामी से बड़ो बाहिर जामी राम। अंतर्यामी से बड़ा है भक्तों की नजर में बहिर्जामी, बाहर जो खेलता है। तो भक्त लोग कहते हैं कि केवल हमारे विश्वास में नहीं, आत्मा में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, मन में नहीं, आओ हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए। दृष्टा दर्शन का नाम भक्ति दर्शन नहीं है, दृश्य दर्शन का नाम भक्ति दर्शन है। अपने आप को जानना, इसमें भक्ति दर्शन समाप्त नहीं होता। जर्रे जर्रे में भगवान दिखे, जित देखो तित श्याममयी है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम। तो भक्त लोगों को बाहर दिखना चाहिए। तो बोले अच्छा बस हो गई भक्ति? बोले ना, 2 मिनट के लिए बाहर देख के अगर चला गया तो क्या काम बना, है ना। हमारा उसके साथ एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो छोड़ के न जाए। तो हमारी सेवा भी ले, हमारा दोस्त भी बने, हमारा हुक्म भी माने कभी कभी, बोला, और हमारा प्राण प्रिय बन करके रहे। तो देखें का देखने से काम नहीं चलेगा, हो बोलें।
कई लोग होते हैं उनको भगवान का दर्शन तो होता है, पर भगवान उनसे बात नहीं करते हैं, आंख के सामने चमक के चले जाते हैं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे चमक के मत जाना, अरे आओ दो दो बात तो कर लें, हम भी तो सुन लें कि तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है ना। क्या मौनी बाबा बने जा, जिनकी आवाज अच्छी नहीं होती है वो लोग ज्यादा मौन रहते हैं। वो हाँ, प्रेम कुटी में एक व्यक्ति आते हैं तो उनकी आवाज बड़ी कड़वी है, आवाज ही कड़वी है, बोला दिल कड़वा नहीं है ना, और वो कड़वी बात बोलते भी नहीं है, पर आवाज में रूखापन है, तो वो बोलना पसंद नहीं करते हैं, चुप ही रहते हैं, बहुत करके चुप रहते हैं। कहे मेरे प्यारे तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हारी आवाज ही कुछ उखड़ी उखड़ी है क्या, है ना, अरे थोड़ी मीठी मीठी आवाज में बोलो तो सही। कहा बोलते तो हो, पर सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जरा कंधे पर हाथ रखो, है ना, आंख से आंख मिलाओ, है ना, कुछ बोलो, कुछ छुओ, कुछ हम खिलाएं तो खाओ, और कभी हमें भूख लगे तो तुम खिला दिया करो, है ना। आओ हंसें खेलें बोलें मिल के रहें। तो भक्ति जो है वो केवल विश्वास में पूरी नहीं होती, केवल आत्म साक्षात्कार में पूरी नहीं होती, केवल ध्यान में पूरी नहीं होती, केवल 2 मिनट के दर्शन से पूरी नहीं होती। भक्ति तो पूरी होती है तब जब रोम रोम में, रग रग में, बाहर भीतर वही 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 जब हो जाता है। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। अब देखो दर्शन शास्त्र की इस भूमिका को ले लो और फिर देखो गोपी कहती है कि त्यज मनाचनः। अब उसकी मांग देखो, त्वद् स्पृहात्मनाम स्वजन हृद रुजाम यन्निषूदनम। अपने स्वजनों के हृदय में जो तरह तरह के रोग हैं, रुजाम बहुवचन है, उस बहुत से रोगों की जो एक दवा है तुम्हारे पास, वो दे जाए। तो कृष्ण ने कहा कि गोपियों तुम तो बड़ी रसिक तबीयत की हो गई मालूम पड़ती है। हरी रसिकाओ, है ना, रसिका बोलेंगे ना, रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी, प्रेममयी मेरी प्यारी गोपिकाओ, थोड़ी देर ठहरो। तुम चाहती हो कि मैं बाहर तुम्हारे हृदय पर अपना चरण रख दूं, यही चाहती हो ना। लेकिन ये जो हमारे चरण कमल हैं, इनको इस समय वन भ्रमण का आनंद आ रहा है। वो देखो क्या प्रेम से चहलकदमी कर रहे हैं वृंदावन में। इस ये वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन किया। वृंदावन में बड़ी रस माधुरी है हो। तो भगवान को भी वृंदावन में भटकने में मजा आता है। कहते हैं तुम चाहती हो कि हम अपना चरणारविंद तुम्हारे हृदय पर रखें, और यहां तो हमारे चरणारविंद वृंदावन भ्रमणानंद में, वृंदावन में जो पर्यटन का आनंद है, चहलकदमी का मजा है, कब वो ले रहे हैं। इसलिए ठहरो ठहरो, हमारे चरण कमलों को इतना अवकाश नहीं है कि वे तुम्हारे हृदय पर रखे जाएं। तब गोपियां बोलते हैं यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः।
प्यारे श्याम सुंदर, ये जो तुम्हारे चरण हैं, ये साधारण कमल नहीं, सुजात कमल हैं। माने ऊंची किस्म के हजारों जो जातियां कमल की होती हैं, उनमें से सुजाति के कमल हैं ये। बड़े कोमल, बड़े सुगंधित, बड़े सुंदर, बड़े रसीले, बड़े सुस्पर्श, और इनकी ध्वनि चलने के समय ये तो चिन्मय चरण हैं। तो जब हम इनको अपने हृदय पर रखती हैं तो धीरे धीरे रखती हैं, डर डर के रखती हैं, क्योंकि हमारे हृदय बड़े कठोर हैं। तेनाटवी मतस्य, उसी चरण से आप वन में भटकते हैं। किम करोसी असम साहसम करोसी, इतना साहस तुमको नहीं करना चाहिए। क्या ये तुम्हारे हैं इसलिए इनको जंगल जंगल भटकाते हो? इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनको निज जन निष्ठुर होकर के रहना पड़ता है। देखो, वैसे तो भगवान को कहते हैं बड़े भक्त वत्सल हैं, बड़े प्रेम परवश हैं, भगत बेचे तो कौड़ी में बिक जाए हो। लेकिन एक सत्पुरुष का ये भी लक्षण होता है कि वे औरों के प्रति बड़ी उदारता बरतते हैं और अपनों के प्रति बड़ी कृपणता। निज जन निष्ठुर उसको बोलते हैं। जैसे कोई ईमानदार मिनिस्टर होगा तो वो दूसरे के लड़के को झट परमिट दिलवा देगा हो, लेकिन अपने लड़के को नहीं दिलवाएगा। तो बोले भाई अरे बदनामी हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगा। बोले तो नहीं नहीं,